इदपम गर गर उमा राम समस्त गुरु पीतु मातु बंधु को श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम सत्संग सत्संगति मिलहि जो संत श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। बोली श्री वेद भगवान की, श्री गायत्री माता की, श्री गीता माता की, सनातन धर्म की, गंगा माता की, सभा में उपस्थित सभी प्यारे भक्तगण साधकगण और हमारे संस्कृत विद्यालय के प्रिय हमारे छात्रगण, हम लोग नित्य प्रति आत्मा का आनंद प्राप्त कर रहे हैं, जिससे बड़ा कोई दुनिया में लाभ होता नहीं है। सत्संग कहते तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग तूल न ताई सकल मिली जो सुख लव सत्संग। कह संसार के सभी रिद्धियां सिद्धियां और सुख और स्वर्ग का भी सुख, मनुष्य लोग क्या स्वर्ग का सुख, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, लोग मुक्ति का सुख भी आ गया है। जिसे ज्ञानंद मुक्ति तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, एक और इनको रख दो, यानी कि लौकिक पारमार्थिक जितने सुख हैं उनको एक दरवाजे में रख दो, तखड़ी में, और एक और सत्संग को रख दो, तो सत्संग इन दोनों से भारी पड़ेगा। और भोले बाबा ने तो भगवान से कहा, भला उनको कौन सी आफत पड़ी। आज आदमी को सत्संग के लिए टाइम नहीं मिलता, दुर्भाग्य व्यक्ति का। भोले बाबा कहते हैं, हमारे महादेव भगवान कह रहे हैं, सत्संग की महिमा भगवान गा रहे हैं। भोले बाबा कौन है? वो देव नहीं, वो तो महादेव हैं। और श्रावण मन की कथा सुनो और आनंद आता है। हाँ, सिद्धि देते हैं, लेकिन अब की बार तो सोमवती अमावस भी ऐसी जाएगी, पंडा और साधु महात्मा बिचारे गमगीन हैं, कोई नहीं आएगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान। चलो आते तो ठीक है भैया, आते हैं तो लौकिक कार्य चलते, पर परमात्मा के लिए तो कोई जरूरी नहीं है, नहीं आगे तो राम राम करो, कोई बात नहीं। तो देखिए, पहला बार है जब कि सोमवती हो रही है और यहाँ हर की पैड़ी खाली पड़ी है। ये समझो सत्य के लक्षण आ रहे हैं। हमको भगवान कहते ज्यादा बाबा लोग साधु लोग ये परपंच में ना मरो, ज्यादा आएंगे तो पैसा ज्यादा देंगे, पैसा देंगे भोग ज्यादा आएगा, और क्या आएगा। पैसा भोग भुगाता है, योगी थोड़े बनाता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। अब कमाएगा तो घर के एक बार खाएंगे और हरि के गुण थोड़ा तप करेंगे, बढ़िया बात है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। हम तो भगवान के राजी उसी में जिसमें तेरी रजा है। सच्चा संत की यही वृत्ति होती है। जब ज्यादा आ जाए तो भी वो इतराता नहीं, अहंकार नहीं, और कम आ जाए तो रोता नहीं, कहते तो बहुत बढ़िया है। ठाकुर की जो इच्छा है शरणागति भी है, राजी हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूं भी बाह बाह है, वहां यूं भी बाह बाह है। कितनी बढ़िया बात। लेकिन राजी रहना चाहिए, नाराज मत हो कि हमारे मन की हो। तुम्हारे मन की हो तो तुम अहंकारी हो जाओगे, और अहंकार क्या है? आसुरी संपदा है। और नहीं तुम्हारे मन की हो तुम्हें क्रोध आ जाएगा। आजकल दुनिया इसीलिए पागल है। हमारी चले बाड़े रावण,
हमारी मानी जाए, हमारी जय जयकार हो जाए, हमारे के इशारे सब चल पड़े। ये रावण वृत्ति कब छोड़ोगे? सत्संग कहता यही वृत्ति खराब है। तो मैं करके चाहते हो कि हमारा हमारा हो तो हो जाए, तो पहले तो होना नहीं, और हो जाए तो बिना अहंकार हुए बच नहीं सकते। जिसके मन की सब बात हो तो क्या कहे, बाबू है हमारी बात दुनिया में आज तक टाल नहीं पाया महाराज जी कोई। हम जिधर देख दें उधर हाँ जी भूत भगवान बन जाए। बोलो सच्चिदानंद भगवान। इतना अहंकार चढ़ता जी। और ना मन की वो पता है तो क्रोध आ जाएगा, वाह हमारी बात काट गई, वाह साहब बात। तो क्रोध आसुरी संपदा है और मनमानी आसुरी संपदा है। हो जाए तो ना हो जाए तो है, दोनों तरह आफत। खरबूजा पे ऐसी पड़े तो कट जाएगा, वैसी पड़े तो कट जाए। इसलिए ये सब हटाकर जो कह दो भगवान के मन की हो जाए तो सत्संग हो गया। हमारे मन की बात हो जाए ये कुसंग हो गया, आसुरी संपदा हो गई। और हमारे भगवान के मन की हो जाए ये भगवान की मर्जी हो गई, शरणागति हो। और सारे भाई बहनों के मन की हो जाए ये योगाभ्यास हो गया। यानी अपनी करने में हमेशा भोग है और सबको जो करता है उसमें योग है। इसलिए वेद कहता है योग वही भूमा तत्सुखम। जो महान में विचरता वही आनंद परमानंद का पात्र होता है। बोले वेद भगवान की। वेद के परे ज्ञान दुनिया में गीता से परे कोई नहीं है। नाथ वेदात परम शास्त्रम। तो हमारे मन की क्यों हो जाए? हम अपने ठाकुर की मन की करें तो हमें न सुख होगा, न दुख होगा, न हानि होगी, न लाभ होगा, और न हमें न कुछ होगा ही नहीं। हमारी वृत्ति बढ़िया बनी रहेगी कि हमारे भगवान के मन की हो रही है। एक महात्मा कहीं जा रहे थे, बड़े महापुरुष थे वो। एक नौका में बैठे, नौका डूबने लगी, कई बात बताया। तो महात्मा अपने कमंडल से उसी में और डाल रहे। किसी ने कहा तुम तो निकालो, हम डूबे जा रहे, तुम और उसमें और डुबा रहे हो जल्दी से। थोड़ी देर में नाविक ने किसी तरह नौका का पानी निकाल दिया तो नौका ऊपर आ गई। तो महात्मा जो उसमें से जब डूब रही तो और डाल रहे थे, जब ऊपर आई तो नौका से उठार करके समुद्र में डालने, गंगा में डालने लगे। कहा महाराज ये क्या बात, जब ऊपर आ गई तब तो ये कर रहे हो, और डूब रही तो और डुबा रहे थे। महात्मा बोले हमारी राजी नहीं थी, जब डुबा रहे तो जानते ठाकुर डुबाना चाहते हैं, तो हमने उनकी हाँ करनी है, राजी हम शरणागति है। तो हमने कहा जल्दी डूब जाके ठाकुर डुबाना चाहते हैं। और जब वो ऊपर आ गई तो हम कहते ना ठाकुर डुबाना नहीं चाहते, तो हम उसे निकलो में डाल रहे। तो मनचाही जो है ये बड़ी खतरनाक है। या डांड से होशियार रहो, सबके मन की हो जाए, सारे भाई बहनों का उन्नति हो, सारे भाई बहनों को शांति मिले, सारे भाई बहनों की सेवा में हम कैसे कार्य करें। हम अपना स्वार्थ छोड़ करके सबकी सेवा में हे भगवान कैसे लग जाएं, यही कर्म योग है। और अपने लिए आजकल सभी जरूरत फैली दुनिया में, हमारा घर बढ़िया बने, हमें धन मिल जाए, हमारे बाल बच्चे बढ़िया हो जाए, हमारी जय जयकार हो जाए, हमारी शान बढ़ जाए। वारे रावण। बोलो सच्चिदानंद भगवान। ये बकरा तो मैं कहे, ऐसा कभी पूरा होगा भी नहीं। और हो जाए तो बिना अहंकार और क्रोध हुए बच नहीं सकता आदमी। इसलिए पुरुषार्थ करना चाहिए। कर्मयोग का सत्संग ये है कि कर्म करना चाहिए। और कैसे कर्म करना चाहिए? योगी होकर कर्म करो, भोगी होकर क्यों कर्म करते हो? जब अपने लिए करते हो, अपने परिवार के लिए करते हो, अपने घर के लिए तो भोगी हो, और इसी को सबके लिए करते तो भाई योगी हो। कितनी बढ़िया बात। लेकिन जो खोपड़ी समझ में आती थोड़ी, क्यों नहीं आती पता है? दुनिया में सकामी भोगी ज्यादा हैं, उनके ये बात समझ में आएगी ही नहीं। वो कहे बारे गुरु जी अपने घर वालों को लेकर, अपने लेकर, तो भूतों को लेकर हैं, वो ये कहेंगे, उनकी समझ को भी आएगी नहीं।
इसलिए दुनिया में 3 तरह के आदमी हैं। बोले धर्म की, एक तो वो है उन्हें मनुष्य शरीर मिल गया, थोड़ा खाने पीने को मिल गया, थोड़ा आराम मिल गई, पैसा मिल गया, वो उसी मस्त है। उन्हें ज्यादा परमात्मा धर्म ज्यादा मतलब नहीं है। चलो हमें मनुष्य बना लिया, कहीं सुन लिया, कथा बथा सुन ली थोड़ा बहुत, हाँ। इनसे दूसरे मनुष्य कुछ ऊंचाई के हैं। वो यज्ञ भी करते, दान देते, जप करते हैं, तप करते, कीर्तन करते, भजन करते, परमात्मा को मानते भी हैं, लेकिन चाहते नहीं परमात्मा को। परमात्मा से भोग चाहते हैं, स्वर्ग के, संसार के, धन चाहते हैं, परिवार चाहते हैं, बहुत सी वस्तुएं चाहते हैं। ये उनसे बड़े हैं, चलो कुछ सब काम तो करते हैं। और एक ऐसे ना तो वो पहले श्रेणी में आते हैं, न द्वितीय में है, न वो स्वर्ग चाहते, न अपवर्ग चाहते, न मुक्ति चाहते, वो केवल परमात्मा को चाहते, केवल शांति को चाहते। ओनली वन, हमें केवल परम शांति चाहिए। तो ये कैसे मिलेगी? तो 3 तरह की शक्ति हम आपको दी है भगवान ने, क्रिया शक्ति, विचार शक्ति और भाव शक्ति। क्योंकि कर्मयोग का प्रसंग चल रहा है, हम कर्मयोग से भी पूर्णता की प्राप्ति कर सकते हैं। कर्म करते करते जो कर्म बंधन के हेतु है, मुक्ति के हो जाएंगे। कैसे कर्म करें, कैसे संसार में रहे जो काजल की कोठरी में रहते हुए बेदाग निकल जाए, और घर बार भी न छोड़ना पड़े, फिर भी बीतराग हो जाए। ये कर्मयोग सत्संग है। तो हमारे पास मांग भी है सबकी। एक मांग है सबकी ये कि हमें महाराज योग की प्राप्ति हो, शांति की प्राप्ति हो, सब चाहते हैं। और एक अमर जीवन की चाहते हैं कि मैं मरना नहीं चाहता, अजर अमर रहना चाहता हूं। मौत से सब घबराते हैं, बोले धर्म की। और एक चाह है कि सुख दुख ना हो, हम परमानंद में मस्त रहें। ये चाह हर मनुष्य की है। वो शांति भी चाहता है, ये नहीं, सभी चाहते हैं, दुनिया के सभी प्राणी, इसमें इनकार किसी के नहीं। तो भाई कैसे मिलेगी? तो जो योग चाहते हैं, भौतिक कर्म योग माने भौतिक साधनाएं, भौतिक साधना वाले को सिद्धि मिलेगी। कैसे? रोज सुनते हैं बुराई रहित होने से। अब बुराई रहित हो जाएंगे तो भलाई अपने आप होगी, और भलाई से कार्य करेंगे तो फिर महाराज वो अहंकार आएगा, मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया, मैंने ये काम किया, तो भी स्वर्ग तक जाएंगे, बंधन रहेगा। लेकिन ये सत्संग ऐसा है, ये आपको पराशांति, परमानंद, परमात्मा से मिला देगा, और लोक के भोग भी देगा और योग भी देगा। देखिए सकाम आदमी, गीता में भगवान ने कर्मयोग की यही शिक्षा दी, सकाम आदमी को महाराज नफा तो कुछ होता नहीं और घाटा कोई बचता नहीं। जो सकाम व्यक्ति होता है उसको नफा तो कोई होता नहीं और घाटा कोई बचता नहीं। सकाम माने गर्ज, चाह। जब हम सकाम होते हैं तो हम सच्चिदानंद होकर के भी बहुत ही नीचे स्तर पर आ जाते हैं। कहते गधा, कहते गर्ज जो है गधा को बाप बनाती है। कामनाएं हमें लटकाती, अटकाती, भटकाती है। ये निष्काम रहेंगे, निष्काम भजन करेंगे तो हम भगवान के भी गुलाम नहीं होंगे, भगवान के भक्त होंगे। बोले धर्म की। और सकाम आदमी कहीं पैसे का गुलाम होगा, कहीं परिवार का गुलाम होगा, कहीं दुनिया की शक्ति का गुलाम होगा।
सकाम आदमी गुलामी से बच नहीं सकता, और निष्काम व्यक्ति भगवान का भी गुलाम हो नहीं सकता। कितनी बढ़िया बात कर्मयोग की। निष्काम, और हमें कुछ नहीं चाहिए, अब हमारा क्या करोगे? जैसे मान लो निष्काम भजन करने वाले कौन है? सनक सनंदन शरद कुमार। और वहां से कई बार सुना है भोले बाबा शंकर और अम्बा परम्बा जगदम्बा गौरा वहां से निकली। वो तो आप तो काम, आप निष्काम है, बैठे मस्ती। उन्होंने भोले बाबा को प्रणाम नहीं किया, आंख में शांत बैठे थे, देखते नहीं होंगे संसार की ओर। गौरा जी ने साफ दे दिया कि वाह, बड़े वेदांती ज्ञानी निष्कामी हो गए, ऊंट जैसे अहंकारी ऊंट हो जाओ। वो ऊंट हो गए। थोड़े दिनों के बाद माता वहां से निकली, हाय हाय मैंने साफ दे दिया। ये ऊंट हो गए, महात्मा थे तो बढ़िया बढ़िया परिधान पहनते थे, भोजन करते, इनकी पूजा होती थी। अब हाय हाय करने लगी जगदम्बा। अम्बा माँ थे, माँ तो कैसी भी हो, वो अपने बच्चों को प्यार तो करती ही, चाहे नालायक भी हो। बोले बाबा बोले अब तुम नाटक करती हो, पहले तो साप दिया, अब रोए रही बैठी। लेकिन जिनको साफ देखो, निष्कामता में कितना सत्संग है, ताकत है ही नहीं। निष्काम व्यक्ति भगवान का भी गुलाम नहीं हो सकता, और निष्काम भजन करने वाले के भगवान सेवक बन जाते हैं। मैं भक्तों का दास, भगत मेरे मुकुटमणि। कितनी बढ़िया बात। तुम चाहो तो भगवान को भी दास बना लो। निष्काम कर्मयोग में बड़ी ताकत है। जिन्होंने निष्काम सेवाएं की, कल आपने सुना था, ये आपको बताएं, बड़ी कथा अच्छी आ गई आदमी। तो पहले वो सनक सनंदन सनत कुमार ऊंट हो गए थे। वे ऊंट की भाषा में बोले कि माता सर्वज्ञ सब जान लेती है। वे बोले, हे जननी त्वया बहुपकृतम, जननी तूने बड़ा उपकार किया। वयम संतासन, जब मैं संत था तो मेरे को भिक्षा मांगनी पड़ती थी, अचला पहनना पड़ता था, और कुटिया बनानी पड़ती थी, कहीं साधना करें, और हवन यज्ञ करना पड़ता था, वेद पढ़ना पड़ता था। हाँ, साधु को प्रतिभा दोष लगता है, गीता पढ़ना पड़ता था। और आपने मेरे बड़ी ऊपर कृपा की। अब आपने मेरे को ऊंट बना दिया, तो ऊंट कोई वेद थोड़े पढ़ता है। वेद पढ़ने से, देखो निष्काम वाला कैसा है, वेद पढ़ने से छुट्टी। और ऊंट कहीं नहाते हैं, जब संत थे तो नहाना पड़ता था, नहाने से छुट्टी, वेद पढ़ने से छुट्टी, गीता पढ़ने से छुट्टी, और जब तब सबसे छुट्टी। और सुनो, महात्मा थे तो अंडारा भंडारा को भिक्षा मांगने जाना पड़ता था। ऊंट कहीं भिक्षा मांगने जाते, पेड़ के नीचे खड़े होते, आग खड़े खड़े खा लेते। और बहुत अच्छा है, लेटरिन बाथरूम से भी छुट्टी। ऊंट कहीं बाथरूम बनवाते, लेटरिन खड़े खड़े अपनी टट्टी कर लेते, आराम से घूमते। बताओ। और कपड़े अपने पहनने से भी, चले लंगोटे से भी ऊंट कहीं कपड़ा पहनते। ऊंट बोले, माँ तूने बड़ी कृपा की, ऊंट से बढ़िया न पंडित जी होते न साधु, सबसे बढ़िया ऊंट। इन निष्कामता देखी, इनका क्या बिगाड़ोगे, क्या साप लगेगी इनको, बताओ। जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम, तुलसी दो की में रह सकें रवि रजनी इकट्ठा। तो कर्म कैसे करें? तो भगवान बोले कि समत्वम योग उच्चते, समता आ जाए हमारे जीवन में, कर्म करते करते समता आ जाए, विषमता मिट जाए। और विषमता आती है सकामता से, और समता आती है निष्कामता से। और समता जब तक, विषमता जब तक, समता ममता समता की विरोधी है। इसलिए भगवान बोले, व्याय कामान्या सर्वान पुमाश्चत निष्प्रिया निर्ममो निरहंकारा स शांति में अधिगच्छति।
कर्मयोगी दूसरों के हित के लिए कार्य करे, अपने लिए नहीं। क्यों अपने लिए कार्य करेगा तो कर्म बाकी बचे रहे, वो पूरे कभी होंगे नहीं। और सबके हित के लिए करेगा तो क्या होगा? अहंता ममता मिट जाएगी। सबके लिए कर्म करेगा तो कर्म का कोई बंधन नहीं रह जाए, क्योंकि बंधन होता है संकीर्णता में और सकामता में। निष्काम कर्म करने में कोई बंधन होता नहीं। तो भगवान बोले कैसे कर्म करना चाहिए? भगवान बोले योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे अर्जुन, सिद्धि असिद्धि में समान होकर कर्म करना चाहिए। और योग में स्थित, योग माने समता में स्थित होकर करना चाहिए। अनासक्त भाव से करना चाहिए, निर्लिप्त भाव से करना चाहिए और निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। और भगवान बोले ऐसे ही मैं भी करता हूँ। सारे संसार को निर्लिप्त भाव से, निष्काम भाव से, अनासक्त भाव से करता हूँ और फल की इच्छा करता नहीं और अहंता करता नहीं कि मैंने बनाया। लेकिन आदमी कुछ करता धरता है नहीं, फिर भी कहता मेरा मेरा मेरा। भला बताओ, ये बंधन नहीं होगा, अज्ञान नहीं होगा तो क्या इस आदमी की दुर्गति नहीं होगी तो क्या होगा भाई? मैं नहीं, मेरा नहीं, मैं नहीं, ये तन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है। जो भी मेरे पास है ये धन किसी का है। जो भी मेरे पास है ये धन किसी का है। ये दिया है जो दिया बड़ी शान, देने वाले ने दिया है जो दिया बड़ी शान। लेने वाला मेरा है ये कह उठा अभिमान। लेने वाला मेरा है ये कह उठा अभिमान। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है। जो भी मेरे पास है ये मन, ये धन किसी का है। जो दिया है वो सदा पास रह सकता, जो दिया है वो सदा तो पास रह सकता। कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता। कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है। जो भी मेरे पास है ये धन किसी का है। जग की सेवा खोज अपनी प्रीति हरि से। जग की सेवा खोज अपनी प्रीति हरि से। जिंदगी का राज है आराम से। जिंदगी का राज है आराम से। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये किसी का है। जो भी मेरे पास है ये धन किसी का है। ध्यान देना भैया। इसलिए कर्मयोग की साधना में यही है कि हमारे पास जो दिया प्रभु ने प्रारब्ध से आया वो मेरे लिए नहीं दिया। यदि हम उसे अपना मानेंगे तो हम बेईमान नंबर 1 के हैं, क्योंकि हमारा शरीर भी अपना नहीं है। हमारा शरीर अपना हो ही नहीं सकता। आज लोग कहते हैं भैया शरीर मेरा, घर मेरा, धन मेरा और विद्या बुद्धि मेरी, विवेक सब कुछ अपना बताता है इंसान। लेकिन गंगा कसम सिद्ध कर दे कोई शरीर अपना है। शरीर अपना सिद्ध होते ही नहीं।
ध्यान देना, शीरते शरीरम, ये शरीर जो है यदि भौतिक दृष्टि से विचार करें तो शरीर जो है संसार से मिला है। यानी माता पिता कहाँ मिले? संसार में। तो शरीर किससे मिला? संसार से। तो भी अपना नहीं। तो क्या करना चाहिए कि शरीर मिला संसार से, संसार शरीर नाशवान है, तो इसको शरीर संसार को नाशवान में लगा दो, क्योंकि नाशवान से मिला है, बोले धर्म की। और अविनाशी अपने स्वरूप को परमात्मा में लगा दो। बेईमानी मत करो, जिसकी चीज है उसको दे दो ईमानदारी से। यानी जगत की निष्काम भाव से सेवा करो, लेकिन तुम करोगे ऐसा नहीं, सकामई भाव से करोगे और पैसा जमा हो जाए और कोठियां बच जाए और कारें आ जाए और हमारा ये सब करोगे, भला बताओ। तो इस प्रकार से धन इकट्ठा करोगे, क्या होगा उसका? अपना समझोगे, भगवान को भूल जाओगे, क्या होगा उसका? अहंता आ जाएगी, वासनाएं आ जाएंगी, क्योंकि धन संपत्ति भोग भुगाती है, योग में नहीं ले जाती। लोग कहते बहुत अच्छा हो जाएगा, इकट्ठा कर लेंगे फिर भजन करें, कतई भजन नहीं होगा। बोलो सच्चिदानंद भजन। भजन हमेशा तप त्याग से होता है, संपत्ति इकट्ठी करने से भजन नहीं होता। अब कहो जनक जैसे बात हो, जनक के राजकाज सब कुछ था, तो उनको पूर्व जन्म से सिद्धि थी, उन्होंने निष्काम सेवाएं की थी, तो उनके संचित के प्रारब्ध समाप्त होकर उन्हें तत्व का ज्ञान हो गया था। और जिन्हें तत्व का ज्ञान हो जाता है उनके लिए भगवान बोले नैव तत्कृते नार्थो ना कृते नेक इष्टन। जो आत्मा में रत हैं, आत्मा में संतुष्ट हैं और रत हैं और महाराज तृप्त हैं, संतुष्ट हैं, रत हैं, उनके लिए कोई कर्तव्य शेष होता नहीं। संतुष्ट आदमी होता किससे? पैसा से। उनके पास पैसा नहीं है फिर भी संतुष्ट हैं, उन्हें पैसे की आवश्यकता ही नहीं। पैसे की आवश्यकता उनको है, उनके पास पैसा आ जाएगा तो पैसे का कल्याण हो जाएगा, वो अच्छी जगह उसे लगा देंगे, बोले धर्म की। जैसे आजकल लोग कहते, बाबा लोग भी तो आश्रम बनाते हैं और कह देते महाराज यज्ञ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो महात्माओं को पैसे की आवश्यकता नहीं होती। महात्मा का जहाँ जाते हैं उन्हें अचले लंगोटे मिल जाते हैं, खाने को भी अच्छा मिल जाता है, 2 रोटी खाएं 1000 रोटी मिल जाती हैं। ध्यान देना, तो महात्मा के लिए तो पैसे की जरूरत होती ही नहीं है। फिर महात्मा ये विद्यालय, अनाथालय, गौशाला, पौशाला ये क्यों बनवाते हैं? ये इसलिए बनवाते हैं कि महात्मा में जो श्रद्धा रखते हैं भक्तगण, शिष्यगण, उनके पास जो धन आता है कि वो ज्यादातर सकामी होते हैं, तो उनसे पाप भी तो हो जाता है धन का, संपत्ति का। तो महात्मा उसको परमार्थ में, गौशाला में, विद्यालय में, अनाथालय में और इसमें जाकर के दवाई खाने में लगाते हैं, ताकि हमारे भक्तों का जो दोष है पैसे का, वो दान देने से उसकी समाप्ति हो जाए। इसलिए महात्मा को इसकी आवश्यकता नहीं होती। और जो भाई महात्मा इसके लिए पीछे पीछे घूमते, उनके महात्मापन में कमी है निस्संदेह। वो नाम के तो महात्मा हैं, बल्कि वास्तव में महान आत्मा का लक्षण नहीं है। और संत के पास बिना मांगे संपत्ति आती है। वो ऐसी तरह से निष्काम भाव वाले, तो निष्काम भाव वाला अपनी उन्नति करता है, जगत के काम आ जाता है।
और निष्काम भाव भजन करे तो भगवान के काम भी आ जाता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। कहने निष्काम कर्म की कैसी सत्संग कितनी बढ़िया विधा है। इसलिए हमेशा निष्काम सेवा करना चाहिए, उससे अहंता ममता दूर हो जाती है और सेवा लेना नहीं चाहिए, क्योंकि कर्मयोग में लेने देने के कारण जन्म मृत्यु होता है। इसलिए देना प्रारंभ कर दो, लेना बंद कर दो, खाता खत्म हो जाएगा। कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्ता मनीषिणा जन्म बंध विनिर्मुक्ता अनामयम पदम गच्छन्ति। देखो आप परमार्थ के काम करो और भगवान मिल जाए, ये कैसे संभव है? यानी ये तो समझ में आता है कि भगवान की भक्ति करो तो भगवान मिलते हैं, वेदांत के ज्ञान से स्वरूप का बोध होता है, लेकिन कर्म करते करते भगवान मिल जाए ये कैसे हो सकता है? हो सकता है। भगवान बोले जो सबके लिए कर्म करते, तो सब में कौन है? अच्छा परमात्मा किसे कहते? चलो परमात्मा उसे नहीं कहते। परमात्मा किसे कहते हैं? जो सबका हो, जो सबका हो। ऐसा नहीं किसी का हो और किसी का ना हो वो परमात्मा नहीं होता। बोलो धर्म की। जो किसी का हो किसी का ना हो वो परमात्मा नहीं होता है। परमात्मा सबका होता है, ध्यान दो। और परमात्मा कभी हो कभी ना हो वो भी परमात्मा नहीं होता। परमात्मा वही होता जो सब समय हो। कितना बढ़िया सत्संग। यदि यही बात आदमी सुन ले तो कहाँ राग द्वेष रहेंगे, कहाँ जलन रहे, कहाँ ईर्षा रहेगी, सब समाप्त हो जाएगा। यही सत्संग है। तो परमात्मा उसे भी नहीं कहते जो कभी हो कभी ना हो। परमात्मा वही जो सब समय हो। और परमात्मा उसे भी नहीं कहते जो किसी का हो किसी का ना हो। परमात्मा सबका है, ये नहीं किसी का हो किसी का न हो तो परमात्मा नहीं होता। वो सर्वशक्तिमान, सर्वसमर्थ, सर्वव्यापक सच्चिदानंद स्वरूप है। इसलिए कितना बढ़िया निष्काम कर्म का सत्संग है कि इसमें विचार करना चाहिए। कई लोग कहते गुरु जी भगवान कब मिलेंगे? देखो एक बात बताएं, आज का बड़ा महत्वपूर्ण सत्संग है। सकाम भाव से यदि आप भगवान को देखोगे तो भगवान संसार दिखेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। और निष्काम भाव से संसार को देखो तो संसार नहीं दिखेगा, संसार भगवान हो जाएगा। आपकी दृष्टि का भेद है। सकाम भाव से भगवान को भी देखेगा, वासना से, आसक्ति से, कुबुद्धि से तो भगवान भी भगवान नहीं दिखेंगे, संसार दिखेगा। और निष्काम भाव से देखो तो संसार भी भगवान दिखेगा। बाकी में संसार भगवान ही है। यदि निष्काम भाव वाला देखे कोई तो उसे भगवान दिखे, भूत में भी दिखेंगे। अब देखो यही समाप्त करते हैं। कैसे देखो, दुर्योधन सकाम भाव वाला है और युधिष्ठिर निष्काम भाव वाली। तो दुर्योधन से ध्यान देना, भगवान ने विराट रूप दोनों को दिखाया कि किसी तरह एनक केनक प्रकारेण महायुद्ध महायुद्ध महाभारत न हो। तो अर्जुन को विराट रूप दिखाया तो अर्जुन बोला तुम आदि देवा पुरुष, तुम ही आदि देव, तुम परमात्मा, सर्व निराकार साकार सभी आप प्रभु हो। आप अनेक रूपों में सब में बैठे लीला कर रहे हो। अर्जुन ने निष्काम भाव से भक्ति देखा, लेकिन दुर्योधन वासना वाला है, सकामी है, आसक्त है। ध्यान देना, इसलिए दुर्योधन को भी भगवान ने विराट रूप दिखाया। तो दुर्योधन ने क्या कहा पता है? एक कृष्ण तुम्हारे जैसे जादूगर चौराहे पर बहुत से घूम रहे,
यानी दुर्योधन सकाम भाव से देखा तो परमात्मा भी संसार दिखा। और महाराज अर्जुन ने देखा भगवान का विराट रूप, तो उन्हें विराट रूप में पूरा संसार भी दिखा, सब दिखा। तो अर्जुन को संसार भी भगवान का रूप दिखा। तो एक बात अपेल आज बता दें कि जब तक ममता और कामना अहंता है तब तक भगवान भी भगवान नहीं दिखे, भगवान भी संसार रूप दिखने लगे। और ये कामना ममता हटा करके यदि निष्कामता जीवन में आ गई तो महाराज संसार भगवान का रूप दिखेगा। हरि रूप जगत जगदेव हरि। हरि तो इससे बढ़िया और क्या सत्संग होगा, कितनी बढ़िया बात। समय हो गया है, इसलिए भगवान गीता में ये बातें बढ़िया बताते हैं कि देखो अर्जुन निकम्मे मत बनो। 14 तरह की यज्ञ भगवान ने बताई और क्या क्या बताया कि सुनो भाई अर्जुन, इस प्रकार निष्काम भाव से आप सेवा करो इंद्रियों को बस में करके, तो महाराज सेवा करते करते भी आप परा शांति सिद्धि को प्राप्त हो जाओगे। हाँ, और कर्मयोग से जो मन को बस में करके कर्मयोग करता है वो विशेष होता है। और नियत कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। जैसे सदन कसाई का सुना था, सुलभा अपने जिसे उसको अपना स्वयं को निष्काम भाव से करने पर वो योग बन जाते। कर्म कोई भी हो, कर्म कोई बुरा भला नहीं होता है, सकामता उसे बुरा बना देती है, निष्कामता से दिव्य हो जाता है। फिर कहा देखो यज्ञार्थ माने सबके हित के लिए कर्म किया जाता है, वो कर्म कभी बंधन का हेतु नहीं होता है। और मैंने देखो संसार की रचना की और कल्प के आज में यज्ञ सहित प्रजा को रचकर कहा कि तुम लोग यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यज्ञ तुम लोगों के इच्छित फलों को देने वाला हो। और देवता तुम्हारी जो भी आवश्यकताएं, जैसे वर्षा है, पृथ्वी हमें गोद में लिए है, जल हमें अर्पण कर रहा है, देवता सेवा कर रहे हैं निष्काम भाव से। तो मानो हमको भी ऐसे ही होना चाहिए। तो देवा प्रसन्न होकर के अच्छा अन्न जल देंगे, उससे बुद्धि शुद्ध हो जाएगी और आपको जो है कर्तृत्व की अहंता ममता भी मिट जाएगी। और तुम यदि कर्म नहीं करोगे तो मैं भी कर्म करता हूँ। यदि मैं अनासक्त भाव से, निष्काम भाव से, निर्लिप्त भाव से कर्म न करूं तो संसार में लोग भ्रष्ट हो जाएं और मैं संसार का विनाश करने वाला हूँ। और यहाँ तक कह दिया भगवान ने, जो यज्ञ शिष्ट का पाते हैं, यानी सबकी सेवा करके प्रभु को अर्पण करके जो निष्काम भाव से प्रसाद रूप रहता है उसको पाते हैं, तो भगवान बोले वो महाराज मुक्त हो जाते हैं, उनकी बुद्धि शुद्ध होती, मन उनके निर्मल हो जाते हैं। और जो नहीं ऐसा करते हैं, निकम्मे हैं, भगवान बोले वो पाप खाते हैं, उनके अंतःकरण दूषित हो जाते हैं। और यज्ञ क्यों करना चाहिए? यज्ञ का अर्थ है भगवान से मिलाने वाला कर्म। गीता में 14 प्रकार की यज्ञ हैं और वो 14 प्रकार यज्ञ यदि निष्काम भाव से हो तो परमात्मा से मिला देगी। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्य धन संभवा यज्ञात भवत पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भवा कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्य ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्य यज्ञ प्रतिष्ठितम। इस प्रकार सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ निष्काम कर्म करने से होता है। इसलिए महाराज जो निष्काम सेवा करता वो देवताओं को भी, समाज को भी, अपने को भी और अपने भगवान को भी तृप्त करता है। ऐसा यज्ञ की बात भैया बताया भगवान ने। और यहाँ तक कह दिया एवं प्रभुत चक्रम, जो निष्काम भाव से, निर्लिप्त भाव से, अनासक्त भाव से नहीं कर्म करता है उसे भगवान ने गालियां भी दी। यानी सकामी आदमी के घर वाले ही कहते बड़ा पेटू है, किसी को खिलाता नहीं, अपने अपना रावण। सकामी आदमी की घर ही में निंदा होती है और निष्कामी की तो घर ही पर बाइया सबको खिला के खाता है। बड़ा ये मेरा बेटा नहीं शर्म पैदा हुआ,
उसके समाज भी सुखी है, घर भी सुखी है, वो भी सुखी है, भगवान भी मस्त हो जाते हैं ऐसे देख करके। हाँ, एक भगवान कहानी सुना दे, बिछोबा खींचर वाली कहानी। हाँ, तो भगवान का जो निष्काम कर्म नहीं करते साधनाएं, उन्हें अघायु का अब लोग गाली देने लगे। अब कहते पाप को वो पापी हैं और इंद्रिया रामा हरामी भी हैं, और उनके जीवन को धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। जो निष्काम कर्म नहीं करते, भगवान उसको गालियां दे रहे हैं, बड़े नाराज हो रहे हैं। बोलो गीता माता की हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है, गीता हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है। ध्यान दीजिएगा, तो हम कल सुना देंगे, क्योंकि 5 मिनट शेष रह गए, फिर हम कल सुनाएंगे। आज आपने श्रवण किया कि निष्काम सेवा कर्म करने से व्यक्ति स्वतः के लिए, जगत के लिए उपयोगी होता है। और निष्काम यदि कर्म नहीं आप करते तो ना तो वेदांत का ज्ञान आता है, ना भगवान की निष्काम भक्ति आती है। इसलिए निष्काम कर्मयोग को भगवान का कर्मयोग विशिष्यते। हमारा निष्काम कर्मयोग सबका ग्रैंडफादर है, क्योंकि इसके बिना परमार्थ की साधनाएं सिद्ध नहीं होती। आज यहीं पर मेरे साथ जोर से जयकार बोली, बोली वेद भगवान की, श्री गायत्री माता की, श्री गीता माता की, श्री भारत माता की, श्री भोले बाबा की, गंगा माता की, धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति। गुरुदेव भगवान की